तो आइए देखते हैं हम लोग मैथ का सिलेबस के बारे में। तो आखिर मैथ का सिलेबस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्गमूल और घनमूल की बात करेंगे। तो वर्गमूल और घनमूल क्या है? तो स्क्वायर और क्यूब है। वर्गमूल यानी स्क्वायर और घनमूल यानी क्यूब। कैसे हम लोग बचपन में निकालते थे वर्गमूल और घनमूल, उसी तरह से इसमें भी करना है। आइए अब हम लोग घातांक और करनी। घातांक मतलब बेस और करनी मतलब पावर। पावर और बेस के बारे में हम लोग इस चीज़ में जानेंगे आखिर क्या है। तो इसको हम बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहे हैं। और इसके सरलीकरण, सरलीकरण यानी सिंप्लीफाई। इसे बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ए से सब्सट्रैक्ट, डी से डिवाइड। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर सिंप्लीफाई कैसे होता है, सरलीकरण कैसे किया जाता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों ने बचपन में जरूर बनाया होगा। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब सभी का कॉमन लेके और उसको गुना कर देते हैं, और एचसीएफ में उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसका एचसीएफ निकल जाता है। तो आइए हम लोग फिर बात करेंगे बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोग, आप लोगों ने तो एक चीज़ सुना ही होगा 9th-10th में और शायद 11th-12th में भी, ax² + bx + c = 0। इसी सूत्र पे हम लोग बनाएंगे अपने इस चैप्टर को। और उसके बाद रेखीय समीकरण एवं द्विघात समीकरण, इसमें एक्स और एक्स का मान निकालने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भी इसी का ही अलजेब्रा का ही पार्ट है ये भी। अब हम लोग बात करेंगे लघु गुणक। लघु गुणक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम बहुत ही बेसिक ढंग से आपको पढ़ाएंगे। लघु गुणक बहुत ईजी है देखा जाए तो, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आइए अब हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जानते हैं, जो हम लोग ऑड, इवन, होल नंबर, पूर्ण संख्या, तो हम लोग होल नंबर, ये सब चीज़ के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, उसी को ही संख्या पद्धति कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं 9वां चैप्टर क्या है। तो बहुपद और गुणनखंड। बहुपद यानी कि इसमें बहुत सारा पद होता है, जैसे कि x², x3, x⁴, ऐसे गुणनखंड हम लोग करते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए 8 है तो 8 को कैसे लिखा जाता है? 2x + 5, 2x प्लस, जैसे कि हम लोग 6x जानते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे? 3x + 3x। इसी तरह से तोड़ के हम लोग को गुणनखंड निकालना है, उसी को ही बहुपद और गुणनखंड कहते हैं। अब प्रतिशतता, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज जैसे कि हम लोग कभी भी मार्क्स मिलता है, जैसे मान लीजिए 100 में से हम लोग को मिला 50, तो 50 आखिर मिला तो कितना परसेंट हुआ? आप लोग बताइए, कमेंट में करके बताइए कि आखिर 100 में से 50 मार्क्स मिला तो कितना परसेंट हुआ? आप लोग बताइए। हम लोग चैप्टर 11 यानी लाभ और हानि के बारे में बात करें कि आखिर लाभ और हानि क्या है, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे धंधा चलता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि कभी भी मान लीजिए हम लोग 25 रुपये का सामान खरीदे और 50 में बेच दिए, तो इसमें क्या हुआ? हम लोग का लाभ हुआ। और हानि, मान लीजिए हम लोग 16 रुपये का सामान खरीदे, 10 रुपये में बेचे, तो हम लोग को हानि हुआ। यानी कितने रुपये का हानि हुआ? 6 रुपये का। तो उसी तरह से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो लाभ और हानि कुछ इस प्रकार से है। चलिए अब हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज, मान लीजिए हम लोग किसी से पैसे लिए, मान लीजिए 100 रुपये पैसे लिए और उसको हम 2 महीने में दे दिए, तो साधारण ब्याज के अनुसार ही हम लोग को पैसा देना होगा। और वही हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जो साल में लेते हैं हम लोग, साल में लेते हैं तो उसका थोड़ा पैसा बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा के पैसा लिया जाता है, इसमें सूद थोड़ा बढ़ जाता है। इसी का ही नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया है, उसी तरह से ही चक्रवृद्धि ब्याज भी है। और कराधान यानी टैक्सेशन, जो हम लोग को टैक्स लगता है ना, जीएसटी, कोई भी सामान पर, उसी को ही कराधान कहते हैं। इसको भी मैं बहुत ईजिएस्ट वे में पढ़ाऊँगा, वह ट्रिक वाइज। हाँ, ये जान लीजिए कि मैं ट्रिक का मास्टर हूँ और मैं ट्रिक वाइज ही पढ़ाऊँगा कराधान। ये बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन ये 8, 9, 10th में कहीं नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे औसत, एवरेज, जो आप लोगों ने शायद 7 या 8 में जरूर पढ़ा होगा। बहुत इजी है औसत निकालना। जैसे कि मान लीजिए हम 2 सामान खरीदे और उसमें हम लोग को कंपेयर करना कि आखिर ये दोनों में कौन सबसे अच्छा है। तो वही कंपेयर जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना, उसी को औसत कहते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे अनुपात, समानुपात और मिश्रण। अनुपात, किसी में हम लोग देखते हैं कि ये भी औसत का ही पाठ है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई सामान खरीदे कि 50 रुपये का खरीदे, 100 रुपये में खरीदे, तो कौन बेहतर है, 50 वाला या 100 वाला? तो उसको भाग दे के देखेंगे कौन अच्छा है, तो 25 रुपये का इसमें बचत हुआ। तो वही है अनुपात, समानुपात और मिश्रण। मिश्रण भी उसी तरीके से है, उसको मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 16 का। तो 16 में क्या है, तो कार्य समय। हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए समय की जरूरत पड़ती है, इसी को ही कार्य और समय कहते हैं। कार्य समय का उल्टा होता है और समय कार्य का उल्टा होता है। इसी पे हम लोग मैथ बहुत सारे पढ़ेंगे और बहुत ट्रिक वाइज पढ़ेंगे और मज़ा आएगा आपको को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे चाल और समय। चाल समय यानी कि चाल समय और दूरी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग विक्षेप की माप यानी कि डिस्पर्शन ऑफ मेजरमेंट। डिस्पर्शन ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये आप लोग को नया चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा वे में पढ़ाऊँगा और मज़ा आएगा आप लोग को। पढ़ के तो देखिए आप लोग। आइए अब हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। इसमें हम लोग बीच की माप निकालते हैं। केंद्रीय यानी सेंटर, सेंटर पॉइंट, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इजी वे में है। असमुच्चय सिद्धांत और प्रतिचित्रीन यानी कि समुच्चय सेट बनाते हैं हम लोग, जो 11th में सभी बच्चे ने पढ़ा होगा। अब बहुत इजी वे में है, उन लोग से पूछिए कि कितना इजी है, बहुत इजी है। आप लोग यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे 21 चैप्टर का। तो 21 चैप्टर में क्या है, क्या है 21 चैप्टर में, तो आगे हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है, जो 60 60 60 यानी 180 डिग्री का होता है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर त्रिभुज क्या है। समरूप त्रिभुज भी वही है, देखा जाए तो त्रिभुज का ही पार्ट है, समझे। ये दोनों एक दूसरे का मेल जोल है। और उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे, जिसमें ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय माप। वृत्तीय माप क्या है, जो हम लोग वृत्त होता है ना, उसका पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं ना, उसी को ही वृत्तीय माप कहते हैं। और इसका डायमीटर भी निकलता है, मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत जल्दी है वीडियो में। चलिए अब हम लोग बात करें त्रिकोणमिति फलन एवं सर्व समीकरणाएं। त्रिकोणमिति फलन आप लोगों ने 11th 12th में तो जरूर पढ़ा होगा, बहुत इजी है। इसमें साइन टेन, कॉस टेन, कॉसेक टेन, ये सब चीज़ के बारे में जो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका कितना डिग्री पे कितना कोण बनता है, कैसे बनता है, वो सब चीज़ के बारे में हम आपको बहुत जल्दी ही बताने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दो कोणों का योग एवं त्रिकोणमितीय। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 26 की। तो 26 में क्या है, तो दो कोणों का योग अंतर में त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर दो कोणों का कैसे योग होता है और कैसे इसका अंतर निकाला जाता है। उसमें हम लोग साइन टेन कॉस थीटा के बारे में जानेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंतिम चैप्टर की बात करेंगे। अंतिम चैप्टर हम लोग का क्या है, क्या है वो इजी चैप्टर, तो ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र। इसमें भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे साइन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये तीनों चैप्टर एक दूसरे के बराबर है। आप लोग को लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा और बहुत ईजीएस्ट वे में आप लोग को पढ़ाऊँगा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ही इजी वेस्ट में पढ़ाऊँगा, जो मैं बहुत ही ट्रिकली वे में पढ़ाऊँगा और बहुत ईजी वे में है, बहुत ईजी है। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि हमारे चैनल में आप लोगों को कैसा लगा और शेयर करें। थैंक यू।